मेजर गौरव आर्या, आपको इनिशियली जरा ये बता दें मेजर गौरव आर्या, ये जो दिखाई दे रहा है और जो चल रहा है जी, वो क्या क्या है इस समय नटशेल में, जिसको समझ लेना चाहिए 3 से 4 मिनट। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिसने पाकिस्तानी डीजीएमओ ने जब इंडियन डीजीएमओ को फोन करा और जिससे रहम की भीख मांगी, वो हमारी रेजिमेंट के हैं, वो कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, इंडियन आर्मी के डीजीएमओ। मुबारक हो। तो आना इनको कुमाऊनियों के चरणों में ही पड़ा। चलिए, बढ़िया चीज है। अब इसमें क्या है कि दिनेश जी, ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव है। नाउ पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव ये है कि इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका ने ये बोला है कि आप सीजफायर करिए। अब देखिए, अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है कि रूस और यूक्रेन का पूरा सीजफायर नहीं हो पाया, पहली चीज। इजराइल और हमास का कुछ कुछ हो गया है, लेकिन वहां पे भी छुट छुट चल रहा है मामला। ये अमेरिका के लिए बहुत परेशानी वाली बात है, और अमेरिका भारत को ये कह रहा है कि छोटे मोटे चक्करों में मत पड़ो, ये पाकिस्तान जैसे कीड़े मकोड़ों के चक्कर में आप क्यों पड़ रहे हो? आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है चाइना, और वो हम दोनों की चुनौती है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है अमेरिका में, वो जाके लेट जाता है, नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि पापा मुझे बचाइए, पापा बहुत मार रहा है, वो गंदा आदमी है, वो बहुत मार रहा है, बचाइए। अब ये सारी की सारी जब चीजें हैं, और आपको एक बात पता है, एक दिन पहले आईएमएफ का लोन क्लियर होता है $1 अरब का, 2.3 का टोटल 1 अरब की किस्त होती है। अमेरिका ने इसी शर्त पे उसको लोन दिया है कि भैया देखो, ये बात पहले से चल रही थी, लेकिन ये लोन रुका हुआ था। ये बात पहले से, ऐसा नहीं कि कल लोन की बात हुई, ये बात पहले चल रही थी, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पे बता दिया कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो पापा को कॉल करो, पैसा चाहिए तो पापा को कॉल करो, और ये जो कर रहे हैं उसको बंद करो, और पहले तुम्हारे डीजीएमओ को बोलो कि वो उधर फोन करे और वहां परिस्थितियां सामान्य करे तो तुमको पैसे देते हैं। जी। तो एक भिखमंगे देश को, जिसको बहुत जल्दी से भीख की जरूरत थी, वो वरना बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाता, उसने तुरंत इसके लिए वो राजी हुआ। हालांकि उसको जितने थप्पड़ मारे जाने चाहिए थे उसकी मौजूदा स्थितियों की वजह से, पहलगाम में जो उसने किया उसकी वजह से, वो पड़ रहे थे और पढ़ते जा रहे थे, सफिशिएंट उसको मारा जा चुका है, और ये मारा जाना बंद हो जाएगा, ये हिंदुस्तान ने कभी कहा नहीं है। अगली खबर देखिए, सीजफायर के ऐलान के बाद बड़ी बैठक हुई है, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे सीडीएस, तीनों नेताओं के प्रमुख भी बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है, जहां सीडीएस अनिल चौहान मौजूद हैं, और साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं। जो अभी 3 दिनों में हुआ है और जो आने वाले दिनों में भारत करेगा, उसको लेकर न सिर्फ रिव्यू हो रहा है बल्कि प्लानिंग हो रही है। और यहाँ ये बैठक जब चल रही है तो एक और अहम खबर आपके सामने रख दूं, पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार सिस्टम ध्वस्त हो गए हैं। पाकिस्तान का कमांड और कंट्रोल, उसको जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने भी तबाह हुए हैं। पाकिस्तान में कई टेरर कैंप पूरी तरह नेस्त नाबूद हो गए हैं, और भारत पहले दिन से यह कहता रहा है कि हमको नीर क्षीर विवेक से काम लेना चाहिए। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डंप जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाए। कर्नल शैलेंद्र भी मेरे साथ यहाँ चर्चा में जुड़ रहे हैं। यहाँ आपने देखा भारत को लेकर पाकिस्तान लगातार मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहा था, उसका प्रोपेगेंडा भी चल रहा था, और इस सब को ध्वस्त करते हुए भारत ने उसको वो चोट दे दी है 3 दिनों में, जो उसको न जाने कितने सालों तक सालने वाली है। और साथ में ये भी कि अब एक बड़े पर्सपेक्टिव को लेकर भारत अब आगे बढ़ेगा। वो बड़ा पर्सपेक्टिव क्या है? वो बड़ा पर्सपेक्टिव क्या इंडो पैसिफिक है। एक तो इंडो पैसिफिक, देखिए एक न्यू नॉर्मल सेट हो गया। मैं 2 भागों में आपकी अनुमति हो तो बताऊं। हाँ। एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि अगर तुम आतंकी हमला करोगे तो इसकी जवाब फिर कन्वेंशनल होगा।
और हो सकता है कि तुम्हारे सैन्य ठिकानों, देखिए सैन्य ठिकानों पे बम मारना वो एक अलग बात है, एंड वी हैव डन दैट, नंबर 1। और तुम्हारे आतंकी पंजाब पाकिस्तान में छुपे हो, लाहौर में छुपे हो, उनको मारा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एक बड़ा पर्सपेक्टिव इंडो पैसिफिक, ये अमेरिका आज से नहीं, अमेरिका पिछले 3 साल से रशिया को भी समझा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन तो कह रहा है लड़ो, बाइडेन तो कह रहा था लड़ो, लेकिन ट्रंप हर समय कहता था कि लड़ाई बंद करो। यही ट्रंप ने नेतन्याहू को स्टोरी समझाई कि लड़ाई बंद करो, क्योंकि वो चाहता है कि अगर ये सारी लड़ाइयां बंद हो गई तो फिर पूरी दुनिया फोकस करेगी चाइना के खिलाफ। अगर ये नहीं हुआ तो दुनिया छितराई रहेगी। ट्रंप ये चाहता है, उसने देखिए टैरिफ के थ्रू बहुत जबरदस्त चोट मारी है चाइना को, वो चोट उसको भी लगी है लेकिन उसने मारी है। और ट्रंप क्यों कर रहा है? क्योंकि ट्रंप को एक सक्सेस स्टोरी दिखानी है अगेंस्ट चाइना, एक उसको सक्सेस स्टोरी अगेंस्ट चाइना दिखानी है, और ये ट्रंप का एक बहुत बड़ा कारण इसके लिए हो भी सकता है। एक बात जरा ये देखिए, इसको जरा बिग वॉल में डालिए। ये जो कहा जाता है कूटनीति की भाषा में, जो बताया जाता है और उसके साथ साथ जो बिटवीन द लाइन्स होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं चाहूंगा ट्रंप का ये ट्वीट यहां पर डालें। आपको ये समझना चाहिए कि भारत के सामने हमेशा 2 फ्रंट्स रहे हैं, एक पाकिस्तान का फ्रंट और दूसरा चाइना का फ्रंट। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर तमाम लोगों ने हमेशा वक्त वक्त पर यह चेताया है कि हमारे लिए बड़ा फ्रंट कौन सा फ्रंट है, वो चाइना का फ्रंट है। अब जरा यहां देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. अब ये देखिए, यहाँ जो बात बताई जा रही है, अब उसको ध्यान से देखिए। जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो प्लेयर नहीं दिखाई दे रहा है, और आपको हमेशा ये बता दूं, सुन जू की जो कंट्री है, सुन जू का जो देश है, जिसको आप चाइना के नाम से जानते हैं, वो सिनेरियो में दिखाई नहीं देता, लेकिन वो खेल खेल रहा होता है। उसके खेल को वक्त से पहले खत्म कर देने का काम भारत ने यहां पर किया है। कैसे, वो हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात तक चली बातचीत के बाद ये तय किया गया, लंबी बातचीत जिसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किए गए होंगे। भारत जितनी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वो बहुत सारे देशों को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है, खास तौर से ड्रैगन को तो बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह भी समझिए कि किसी वॉर में जाकर आप अपने ऑब्जेक्टिव अगर अचीव कर लेते हैं तो फिर उसमें और बने रहकर उसको ट्रैप नहीं बनने देना चाहिए। शायद भारत ने यह भी वक्त पर रियलाइज किया है। क्या मैं सही कह रहा हूं? वो मैं समझूंगा। कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर देखिए। सीज फायर से पहले पाकिस्तान पर भीषण पलटवार, जवाबी हमले में पाकिस्तान के 8 एयरबेस तबाह। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार और नूर खान एयरबेस, ये जो है, और नूर खान एयरबेस तो आप जानते हैं रावलपिंडी, उनके सेना मुख्यालय से लेकर उनके वो तमाम ठिकाने जिनको वो अपने गर्व के ठिकाने समझते थे, अपनी फौजी गौरवान्वित होकर वो बताते थे कि इन जगहों पर देखिए हमारे ये वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जो हमारे लिए एक तरीके से तमगे हैं। उन तमगों पर जाकर बम मारने का काम हिंदुस्तान ने किया है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, मुझे जो लगता है, जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है कर्नल शैलेंद्र, कि आप जाएं, आप अपना काम करें, लेकिन वो जगह भी आपको मालूम होना चाहिए, वो पर्टिकुलर टाइम भी आपको मालूम होना चाहिए जहां आपको बुद्धिमानी का कदम उठाते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने के बाद उस जगह पर फंसे रहकर उसको ट्रैप नहीं बनने देना। जय हिंद, नमस्कार दिनेश जी। मुझे आप एक बात बताइए, अभी तो हमने लड़ाई शुरू करी नहीं थी, अभी तक हम सिर्फ जवाब दे रहे थे। हमने अपनी वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर करी, उसको हमने किया स्ट्राइक, उसके बदले में उसने कुछ किया, इसलिए हमें कुछ करना पड़ा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, अगर पिछले 24 घंटे में जिस तरह की मीटिंग्स हुई हैं, उससे आपको क्या नहीं लग रहा, एक जोड़िए तारों को, आपको नहीं लग रहा आज की रात महंगाई की रात होने वाली थी? तभी आज की रात निश्चित रूप से और बहुत महंगी रात होने वाली थी। वो जो बोल रहा है ना, लॉन्ग नाइट, टुडे वाज अ लॉन्ग नाइट, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास कोई ऐसी कोई खुफिया जानकारी है, नहीं। आप तारों को जोड़िए, एक चीफ 1 बार मिलता है, 3 बार मिलता है, 2 बार मिलता है, 5 बार NSA 3 बार मिलता है। ये सारी चीजें क्लैरिटी से दिखा रहा है। ये लंबी रात होने वाली थी पाकिस्तान के लिए, अदरवाइज आज की रात। और ये बात क्या उन्होंने भांपते हुए, उनके DGMO ने पहले भांपते हुए फोन कर दिया? नहीं, वो तो खैर रोज कर रहा था। ये तो एक्चुअली इस बार अमेरिका को रियलाइज हुआ है कि भाई साहब ये अब बात आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, क्योंकि अगर इंडिया। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दूं, आप कह रहे हैं रोज फोन आ रहे थे, आज भारत ने उस फोन को एंटरटेन किया है। ये जरा देखिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स को बड़ा नुकसान, हमले में सरगोधा एयरबेस धुआं। ये सरगोधा बहुत महत्वपूर्ण है। सरगोधा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वहां के सबसे बड़े एयरबेसेस में और वहां के सबसे
आधुनिक माने जाने वाले तमाम जो इसके साथ साजो सामान होना चाहिए वैसा एयरबेस है वहां का। ये सरगोधा को 65 में भी भारत ने तबाह किया था, मारा था, और एक बार फिर से सरगोधा के एक बड़े हिस्से को नष्ट किया गया है। उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन, खासतौर से एयरबेसेस को, जो कल से लेकर आज तक निशाना बनाया, और वैसे तो उसको मार पड़ी रही थी। ये वहां के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बड़ा क्षति पिछले 3-4 दिनों में हुई। देखिए, जो इनको क्षति पहुंची है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उससे मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल डैमेज पहुंचा है। देखिए, ऐसा है, ये साइकोलॉजिकल एट्रिशन ज्यादा है आपके, ज्यादा नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचा वो तो पहुंचा है, उसको हम मना नहीं कर सकते। हाँ। वो एक बहुत भारी डैमेज है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल डैमेज है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने हर समय अपनी जनता के सामने अपने आप को दिनेश एक सुपरमैन की तरह पोर्ट्रे करा है कि जी हम सुपरमैन है, हमें कुछ नहीं हो सकता। जब इंडिया, मैंने आपको कोट भी करा था आपकी शो में कि वो पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर क्या बोल रही थी जब उसके सामने पूरे पैनलिस्ट बैठे थे। पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर कहती है, उससे बोलती है कि या खुदा, क्या इंडियंस को यह नहीं पता कि हम एटमी पावर हैं? क्या भारत को यह नहीं पता कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है? यहां पे भारत ने होगा तुम्हारे पास होगा, ठोक दिया इनको। ये जो चीज थी, देखिए 2-3 चीजें हैं, मैं बता दूं। पहली चीज यह है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ नहीं काम करा, और पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर चिल्लाने वाली लॉबी थी वो बिल्कुल चुप है, न्यूक्लियर की स्पेलिंग भूल गई। दूसरी चीज, हमने ये दिखा दिया कि उनकी फौज कितनी बेबस है जब हम अपनी सी पे उतरे। और तीसरी चीज, हमने बता दिया कि अगेंस्ट एंटी टेररिज्म ऑपरेशन एक न्यू नॉर्मल है कि अगर तुम टेररिस्ट कोई एक्टिविटी करोगे भारत में तो हम तुम्हारी मिलिट्री पर अटैक कर सकते हैं। मतलब यह है कि यहां 26-11 करके चले जाओगे और यहां सिर्फ तुम्हारे लिए डोजियर भेजेंगे हम। अब ये नहीं होने वाला। अब ये होगा कि अगर यहां आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दोगे तो वो एक्शंस भी होंगे और वो मिलिट्री एक्शंस भी होंगे। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव भी आ चुके हैं। सर वेलकम, आइए आइए, इंतजार हो रहा था। एक और खबर में अपने, आप बोल रहे हैं ना मिलिट्री एक्शन होंगे। हाँ, मिलिट्री एक्शन ही होंगे, मिलिट्री एक्शन ही होंगे, भी नहीं होगा। लेकिन सर नदी का पानी भी तो बंद है, इसलिए मैं कह रहा हूं भी होगा। एक अहम खबर सुनिए जरा। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक पाकिस्तान हमले नाकाम। भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। 26 जगह पाकिस्तानी ड्रोन गिराए गए। 26 जगह पाकिस्तानी ड्रोन। कल रात असल में एक दिन पहले की रात का रिपीटेशन दिखाई दे रहा था। और अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के हिस्से से लेकर गुजरात तक कई जगहों पर न सिर्फ ऐसे ड्रोन भेजे गए थे जो टोही ड्रोन थे, बल्कि ऐसे ड्रोन भी भेजे गए थे जो विस्फोटक लेकर आए थे। और 26 जगहों को उन्होंने टारगेट किया था। ये वो तमाम जगह हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जहां आप देखेंगे श्रीनगर से लेकर, और अगर आप बढ़ते जाएंगे आगे तो आपको जो नाम दिखाई देंगे वो गुजरात के दिखाई देंगे। जाहिर है बीच में पंजाब आता है, जाहिर है राजस्थान बीच में आता है। ये दिखाता है कि किस तरीके से न सिर्फ उन्होंने इस जगह की रेकी की थी, बल्कि यहां पर आकर कुछ जगहों को टारगेट बनाने की कोशिश की थी। लेकिन उसका जो जवाब उनको मिला एयर बेसिस पर, उन्होंने जो यहां मच्छर भेजे थे और उसके बदले में वहां पर जाकर जो बड़े बड़े बॉम्ब्स उनसे हिसाब पूछ रहे थे, उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे। सर, हम ये चर्चा कर रहे थे, मिलिटरीली जो सबक सिखाना था वो हमने सिखाया। दूसरे, हमने जो अपना ऑब्जेक्टिव हमने जो स्पष्ट किया था कि आतंकवाद के खिलाफ प्रतिशोध हमारा होगा और वो हमेशा जारी रहेगा। मुझे लगता है ये सीज फायर, दर्शकों को कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये सीज फायर आतंकवाद के खिलाफ जो हमारा युद्ध है उसका हुआ है। उसका सीज फायर कभी हो भी नहीं सकता। वो युद्ध जारी था, जारी है, जारी रहेगा। लेकिन अभी की स्थिति में एक बड़ा पर्सपेक्टिव हमारे देश में लोगों को यह भी समझना चाहिए कि इस वॉर को ट्रैप नहीं बनने देना था उन ताकतों का जो असल में हिंदुस्तान का भला नहीं चाहती। वो ट्रैप क्या है आगे आपको बताऊं, उससे पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पाकिस्तान को भारत का सीधा संदेश, कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आतंकी हमले का युद्ध की तरह मिलेगा जवाब। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई युद्ध नीति। अगर कहीं एक्ट टेररिज्म का हुआ तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और वॉर की तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। पीके श्रीवास्तव, देखिए ऐसा है, ये सबसे बड़ी जो जीत हमारी है, मैं इसको सीज फायर नहीं कहूंगा, माफ करिएगा, मैं इसको जीत फायर कहूंगा कि इतनी मार मारी कि जीत हो गई है। और जहां तक बात आती है कि 1/3 उनकी जो एयरफोर्स है वो गायब हो गई, इनके एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस गायब हो गए। और ये आपने बात कही है कि अगर एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। और ये आप डंके की चोट पर कह रहे हैं, जैसे आपने NFU कहा था, नो फर्स्ट यूज, इसको बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी, उसी तरह ये है। अब ये कहा जा रहा है अगर आपने हमसे आतंकवाद का वो किया तो अब हम युद्ध करके रहेंगे, और इसका बड़ा असर पड़ेगा दिनेश जी। आतंकवाद की घटनाओं को यहां अंजाम देने के बाद
अब बहुत असर पाकिस्तान अब पड़ेगा। ऐसे नहीं बैठ सकता कि हमने भेज दिए वहां पर उन्होंने कर दिया और हमको कुछ नहीं होने आपने कहा वाला। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमें नहीं पता। नहीं, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अब तो हमने वो पर्दा खोल दिया है कि आप और आतंकवाद एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। आप और आतंकवाद में चोली दामन का साथ है, दुनिया के सामने उजागर है। और इसलिए जब इस बार थप्पड़ पड़ेगा तो वो जो यहां आकर ये काम कर रहे हैं, कहीं कुकर बॉम्ब लेकर आ रहे हैं, कहीं निहत्थों निर्दोषों को मार रहे हैं, कहीं जाकर आप देख रहे हैं 26/11 कर रहे हैं। अब उनको साथ जो करना है वो तो करेंगे, लेकिन जहां से उनको चलाया जा रहा है, जहां रिमोट कंट्रोल है, अब उन जगहों पर भी प्रहार होगा। सीज फायर से पहले पाकिस्तान को बड़ा नुकसान। ये खबर देखिए जरा, पाकिस्तान के ड्रोन पर भारत की स्ट्राइक। पाकिस्तान ने बड़े सारे टर्की से मिले हुए, चाइना से मिले हुए ड्रोन भेजे, लेकिन उनका हाल वही किया गया जो हमारे घरों में हम मच्छरों और मक्खियों का करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से टपकाए गए। और ये सोचिए हालत क्यों आई कि डीजीएमओ, ये कर्नल शैलेंद्र तो ये कह रहे हैं कि फोन तो रोज आ रहा था, आज हमने एंटरटेन कर लिया उस फोन को, आज हमने उठा लिया और हेलो बोल दिया है। डीजीएमओ पाकिस्तान का रोज फोन कर रहा था। तो ये तक हो रहा था पाकिस्तान में कि अब वो लोग जो वहां पाकिस्तान की मिलिट्री पे भरोसा करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे, अब वो पाकिस्तान जिंदा भाग कहने लगे थे कि जिंदा रहो और भाग लो। और इसीलिए ये फोन रोज आ रहे थे, लेकिन भारत ने इसको एंटरटेन किया क्योंकि अमेरिका के साथ बातचीत में उन्होंने कुछ तय किया। वो जो तय किया, क्या वो इंडो पैसिफिक सर। अब वो जरा ग्रैंड स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। आप एक सेकंड लगाइएगा, वो लैंग्वेज फिर से रिपीट कर लीजिए। हाँ। कहीं लिखा है कि हम टेररिज्म से रिलेटेड सीज फायर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये तो नहीं हम कर कह ही रहे रहे ना। हैं तो बड़ी सीधी सीधी बात यह है कि ये सीज फायर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का नहीं है। नहीं, ये तो क्लियर है। उल्टा अब ये डिक्लेयर्ड है। अब ये डिक्लेयर है कि यहां कुछ किया तो एक्शन अब होगा। हर जगह, यहां नहीं, अब हर जगह जहां आप कुछ करेंगे आप वहीं पर पिटेंगे, और खुलकर पिटेंगे। आर्मी पीटेगी, एयरफोर्स पीटेगी। आज के बाद हमारे लिए वो लिमिट्स नहीं रहेंगी जो एक जेंटलमैन के लिए तो होती हैं। मतलब हम जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, दैट ऑब्जेक्टिव इज वेल अकम्प्लिश्ड। यस, एक होता है एम फौज में, मेरे 2 सीनियर यहां पे, एक होता है एम प्लस। तो जहां तक यह है कि पाकिस्तान को मारनी है, देखिए ना साइकोलॉजिकली क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूं। अभी तक लोग मारे गए, इनोसेंट लोग मारे गए, कभी दर्जन कभी 2 दर्जन। आपने क्या करा, आपने जो आतंकवादी थे आपने उनको मारा, जो इसके रिस्पॉन्सिबल थे आपने उनको हंड डाउन कर दिया। यानी कि आपने भारत में ही ऑपरेशन करे। जब बहुत ज्यादा प्रोवोकेशन लगा तो आपने बोला कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक बेसिकली वाज अ शैलो रेड। 2, 4, 5 किलोमीटर के अंदर आप लाइन ऑफ कंट्रोल के आप पार गए, आपने ढांढा करा वहां पे, आप बालाकोट गए, आपने बीवीआर फायर करा वहां पे, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, और आपने जैश ए मोहम्मद, वो अलग थी। ये जो चैप्टर है, आपने पाकिस्तान को बोला कि अगर तुमने भारत में आतंकवाद मचाया तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्लोज करेंगे, सब करेंगे, ठीक है, और हम लाहौर पे भी बम मारेंगे, हम कराची पे भी मारेंगे, हम पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जो हमारे रीच के बाहर है। और बेसिकली क्या जो पनिशमेंट है टेररिज्म की, वो भारत ने 100 गुना बढ़ा दी। ये हुआ है जो पनिशमेंट जो कीमत देनी चाहिए जो लोग आतंकवाद के खिलाड़ी हैं, वो कीमत पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ गई। ये भारत ने तय कर दिया। अगली खबर देखिए कि सीज फायर से पहले ही पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। भारत ने फतेह मिसाइल को मार गिराया था। जो फतेह करते हैं ना, ये जो शाहीन, गजनी, फतेह, अबाबील करते हैं, इनकी कील ठोक दी गई है इस बार। और ये बता दिया गया है कि जो फूफा करते हो ना, अब तुमको तुम्हारा फूफा वो जवाब देगा अगर ये फूफा की, कि आप इसके बाद भूल जाओगे। लेकिन साथ में ये भी कि जब आप कोई भी एक्ट ऑफ डेयर करते हैं, जहां आप ये बताते हैं कि आपका दम क्या है, वहां आपको ये भी देखना चाहिए कि कहां आपकी स्ट्रैटेजी, अगर आप नहीं चेते तो आपके लिए ट्रैप बन सकती है। सर, मैं ये जानना चाहता हूं, चाइना ऐसे दिखाई देता है जैसे कहीं वो दिखाई ही नहीं देता, लेकिन मुझे लगता है सर कि वो जिस तरह से कठपुतलियों का नाच नचाता है, भारत की ये समझदारी देखकर आज मुझे लगता है कि चाइना में बड़ा अवसाद होगा, बड़ा डिप्रेशन होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाइना को भी एक सबक मिल गया, और ये सारी पोक स्ट्रेटजी चाइना की थी। अगर आप ऐसे जोड़िए, चाइनीज प्रेसिडेंट ने एक लेटर लिखा था हमारे प्रेसिडेंट को कि दिस इज अ टाइम फॉर एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस। मतलब ये था कि हमें अपना सामान अपने यहां बेचने दो। जब हमने उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो जनरल मुनीर को बोला, इतने मैंने तुमको सामान दिए हैं, कुछ इस्तेमाल करो। उसने ये घटना करवाई। घटना के बाद जब वो पड़ी, तब उसने कहा ये तो खतरनाक देश है, अगर उतर रहा है तो मुश्किल होगी। और एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर अब जब हमने डिक्लेयर कर दिया है, नाउ इट्स अ डिक्लेयर्ड पॉलिसी। दिनेश, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। हम भी अपनी जो वॉर बुक्स हैं उनको संभालेंगे, वॉर प्लान्स को संभालेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं दर्शकों को वो भी बता देता हूं। हालांकि ये तमाम एजेंसी से आने वाली खबर और रिलायबल सोर्सेज जो हैं वो बता रहे हैं
मतलब मेरा ही संवाददाता जाकर ये वहां से खबरें जुटाकर मुझे बता रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन दुनिया में चलने वाली जितनी गतिविधियां उनको आप तमाम दूसरे चैनल से भी देखते हैं और उनसे बड़ा रिलायबली ये पता चला है कि जितनी भी सैटेलाइट्स चाइना की हैं उसमें से अधिकांश टोही सैटेलाइट्स उसने भारत की तरफ इन दिनों फोकस की हुई थी। क्या इसके कुछ मायने हैं आर्या साहब? नहीं, बिल्कुल मायने हैं। आप देखिए, पाकिस्तान के पास सैटेलाइट सर्विलेंस कैपेबिलिटी ना के बराबर है, ना के बराबर है। और जो थोड़ी 1% है वो भी पिगी बैकिंग ऑन द चाइनीज, जैसे हम बोलते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान पॉन है। पाकिस्तान एक पॉन है, एक मोहरा है बहुत छोटा सा। कभी पैसे के लिए अमेरिकन से इस्तेमाल होता है अफगानिस्तान में, कभी चाइना से पैसे लेके भारत के खिलाफ। पाकिस्तान का खुद का वजूद नहीं है। और तीसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने पाकिस्तान को रेस का घोड़ा समझ के उसको पैसे लगा दिए और उसने बोला कि हम पैसे देते रहेंगे, हम हथियार देते रहेंगे, ये इंडिया से लड़ता रहेगा, ये बाप बाप चिल्ला गया। ये गौरव आर्या जो कह रहे हैं वो समझ लीजिए, पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी है। असल में वो प्रॉक्सी सूटेबिलिटी के हिसाब से बनता रहता है। कभी वो अमेरिका का प्रॉक्सी बनता है, कभी चाइना का प्रॉक्सी बनता है। इन दिनों चाइना का प्रॉक्सी है और हिंदुस्तान ये समझता है कि कहां तक जाना है और किसके बाद आगे कदम बढ़ाना, वो हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। जरा ये देखिए, पिटने के बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। भारत पर हमले का झूठ फैला रहा है पाकिस्तान, झूठे वीडियो, झूठे तथ्य सर्कुलेट कर रहा है और ये शायद उसके यहां डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए, वरना वो होने लगेगा पाकिस्तान जिंदा भाग होने लगेगा। जिंदा भाग मुनीर, जिंदा भाग शहबाज, जिंदा भाग। और ऐसा जिंदा भाग ना होने लगे इसलिए इस प्रोपेगेंडा को वो जिंदाबाद कर रहा है। भारत सरकार ने अफवाह का पर्दाफाश किया है। अब जरा उस पर फिर से आ जाएं। वो प्रॉक्सी होने वाली बात को गंभीरता से समझिए कि तुमको जो इतने सामान दिए हैं उसको इस्तेमाल करो। हमारा सामान भारतीय बाजारों में नहीं खप रहा है, भारत इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर गड़बड़ फैलाओ, वहां जाने वाले इन्वेस्टमेंट को अस्थिर करो, वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कहीं दूसरी जगह भगाओ। और इस काम के लिए जब पाकिस्तान को आगे भेजा गया, जब आपको मालूम होता है, जब आप मोहल्ले में भी कहीं आप देखते, मान लीजिए कोई एक खानदानी आदमी है, कोई एक शरीफ आदमी है, वो चला जा रहा है अपने बच्चों और परिवार के साथ कहीं, उसको अचानक रोककर कोई एक फटेहाल भिखमंगा किस्म का बदमाश आता है वहां और अचानक उसके साथ पंगे लेता है। आपको उस बदमाश को सबक सिखाना पड़ता है, उसको लगाने पड़ते हैं 3-4, लेकिन फिर आपको यह भी मालूम होता है कि आप भिखारी, कंगाल और उसके लेवल के आदमी नहीं हो, तो आपको यह भी देखना पड़ता है कि कहां पर फिर अपनी फैमिली को लेकर आपको आगे बढ़ जाना है और भिखमंगे को उसके हाल पर छोड़ना है। अब ये भिखमंगे को यह भी बता दिया है कि अगली बार आओगे और ऐसी हरकत करोगे तो ऐसे पड़ेंगे, इससे ज्यादा पड़ेंगे सर। लेकिन एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो सुन जू वाला देश जो है, जो सामने आकर चीजें नहीं कर, देखिए जहां भी कॉन्टैक्ट लेस वॉर होगा वहां पर समस्याएं होंगी, जहां कॉन्टैक्ट वाला वॉर होगा, पाकिस्तान को पहले भी उसकी हैसियत दिखाई है, 65-71 में दिखाई, 99 में दिखाई है और अब तो दिखाई ही दी है। लेकिन ये जो प्रॉक्सी वाला खेल है ये सामने तो दिखता नहीं है, जनता को, बाकी लोगों को एकदम से वैसे सामने समझ में नहीं आता। इसकी जरा वो निटिग्रिटीज हमारे दर्शकों को जरूर बता दिए जो उनको जानना चाहिए। देखिए, हम अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को एनालाइज कर देखेंगे तो आप ये जरूर पाएंगे कि इसके पीछे चाइना क्यों है। देखिए, हमारे सिर्फ बोल देने से तो नहीं काम चलेगा ना, उसका कोई रीजन होना चाहिए। चाइना क्लैरिटी से देख रहा है कि पहली बात, भारत अब रुक रहा किसी से। आप ये जो बात कह रहे हैं इंडिया रुक नहीं रहा है, हाँ। इसी पर ये खबर बता दूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। 7 मई को हुए ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा है, मारे गए 5 आतंकियों के नाम का खुलासा। कंधार कांड का आरोपी यूसुफ भी मारा गया है। कंधार कांड का आरोपी यूसुफ मारा गया, मुंबई हमले का आरोपी जुंदाल भी मारा गया। तो इस बार तो वो हुआ है, आपने देखा है वहां पर जो मातम मनाया गया है, हालांकि वो मातम वहां की आर्मी तक मना रही थी और दुनिया को एक बार फिर पता चला है कि इनका आतंक का और वहां के लोगों का कैसा चोली दामन का संबंध है, आर्मी हो या वहां की सरकार। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण कही जा रही है वो आगे बोलिए सर। वो बात ये है कि देखिए, जो इस सब के पीछे चाइना क्यों है। हाँ, क्योंकि चाइना को दिख रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिया नहीं रुक रहा। हाँ, अपने इंटरनेशनल रुतबे में इंडिया नहीं रुक रहा। यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की तरफ इंक्लाइंड है। क्वाड को ले ले तो वर्ल्ड की एक और जो पावर्स हैं वो इंडिया की तरफ इंक्लाइंड है। इवन जो उसका सो कॉल्ड दोस्त रशिया जो है वो इंडिया से रिलेशन तोड़ नहीं रहा। अब आप इंडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे पाकिस्तान? नहीं सर, लेकिन एक बात बताइए, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए अगर ये किया जा रहा है तो क्या इस ग्रैंड डिजाइन को समझने, हर एक चीज को समझने और उस पर एक्ट करने का एक जंक्चर होता है, एक टाइम होता है। हिंदुस्तान ने जिस जंक्चर में अभी जो कदम उठाया, वाज दिस द एप्रोप्रिएट जंक्चर? गौरव आर्या, मैं ये तो नहीं कह सकता एप्रोप्रिएट, क्योंकि अगर मुझसे पूछें दिल की बात तो मैं ये चाहता कि थोड़ा सा और एग्जैक्टली ये लड़ाई जो है कम से कम 10-15 दिन और खिंचती और 10-15 दिन प्रॉपर कील ठोक के
लेकिन बात यह है कि जो डिसीजन मेकर्स है भारत के, उनके पास हमसे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हम लोग वही इंफॉर्मेशन जो मीडिया में अवेलेबल है, हम उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। हम तो वहां पे नहीं खड़े सरगोदा एयरबेस के आगे कैमरा लेके कि साहब क्या हो रहा है। जो ब्रेकिंग न्यूज आई उस पर अपना रिएक्शन हमने दिया। लेकिन मैं चाहता एज अ सिटीजन की करीब 2 हफ्ते 15 दिन और आराम से लड़ाई चलती। उससे क्या होता कि पाकिस्तान को वी वुड हैव बीन एबल टू इन्फ्लिक्ट परमानेंट डैमेज ऑन पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान फिर यूटर्न नहीं ले सकता था। अभी पाकिस्तान को सिग्निफिकेंट डैमेज कॉज हुआ है, लेकिन एक होता है ना कि दिल पे मरहम वाला। थोड़ी सी आपके घाव पे मरहम लगा है, लेकिन जो आपके कलेजे में भी ठंडक पड़नी चाहिए उसके लिए अभी इंतजार है, और भारत ये जानता है कि वो इंतजार है, इसीलिए ये प्रतिशोध जारी रहेगा। ये बात भी तय कर दी गई है कि एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता था कि 3 और चीजों का खुलासा हुआ है। हाँ। जो उसको दी थी HQ9 दिया था, HQ9 चाइनीज। हाँ। उसको PL-15 दिया था, हाँ। चाइनीज। हाँ। उसको JF-17 भी दिया था, चाइनीज। किस पे लगा के चलाओ। हाँ। बिकने बंद हो गए सर, बिकने बंद हो गए। HQ9 पिट गया, 2 मार दिया ऐसे ही। JF-17 से चलाया, वो गिर गया बिना उसको कुछ एक्सप्लोजन के। अब उसने सोचा होगा ये जो हमने झूठ की लंबी चौड़ी दुकान बनाई थी कि और लोग भी खरीदेंगे, ये गलत आदमी के हाथ में दे दिया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बिकना बंद हो गया। अगर आप आज देश के मानस से पूछें, जैसा गौरव आर्या कह रहे थे, अगर आप ये पूछें कि हमने जो फैसला लिया है, फैसला लेते हैं आप, लेकिन क्या इस जंक्चर पर यह फैसला आपको ठीक लग रहा है? हर कोई यही कहेगा कि हमारे जख्मों पर निश्चित रूप से मरहम लगी है। पहलगाम के बाद जो हम चाह रहे थे वो होता हमने देखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको और मार पड़नी चाहिए थी, इसको और मार पड़नी चाहिए थी। हर आदमी के मन से आती आवाज आज है। लेकिन यह भी जो बात कह रहे हैं गौरव आर्या, वो महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके पास हमसे ज्यादा चीजों को समझने के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और उसके बेसिस पर वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि एप्रोप्रिएट जंक्चर कब किस कदम को लेने का कब है, कहां है। तो एक होती है भावनाएं, भावनाएं निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप भावनाएं नहीं रखते हैं तो जैसा गौरव आर्या कहते हैं कि फिर आप लाश हैं, लेकिन भावनाओं के साथ आप अगर लाश नहीं है तो भेजा भी रखते हैं। भावनाओं और भेजे का ये कॉम्बिनेशन आपको लेकर चलना पड़ता है। आप क्या कह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता था, हम ये भी मानते हैं कि उनके पास हमसे ज्यादा बुद्धि शक्ति भी है, ये भी मानते हैं। तो उन्होंने अगर कोई कलेक्टिव डिसीजन लिया है तो बहुत सोच समझ के देश के हित में, देश की प्रोग्रेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए लिया होगा। उसको हम नमन करते हैं। लेकिन आज एक आपके माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जय हिंद की विजय है, ये सीज फायर नहीं है, ये जीत फायर है। क्योंकि हमने अपने शर्तों पर पानी बंद नहीं, खोला नहीं। उनके 3 जो मेन वेपन्स लेके आए थे कि हम आपके ऊपर तहस नहस कर देंगे, उसको दिखा दिया। चाइना वाले भी सहम गए। अब उस तरफ से भी आप देखेंगे शांति आएगी, वो भी समझेंगे इनसे पंगा नहीं लेना, कि उनके पास वही चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरे विश्व को आपने बताया कि आप ये न्यूक्लियर का जो झंडा हिलाते हैं, इसके हम बहकावे में आने वाले नहीं। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। इसके बहकावे में आने वाली बात नहीं है सर, ये मेन चीज है। हाँ, ये मेन है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर वर्सेस न्यूक्लियर पावर, ये पहला कॉन्फ्लिक्ट है। कि आपने कहा हम बम चला देंगे, हमने कहा चलाओ। ये है वीरता।